सब अपने आप तय कर लेगी। अगर बीजेपी अच्छा काम करती है तो आप बीजेपी तो जाली अब तो सरकार में थी और बीजेपी कहाँ है? ये तो उत्तर प्रदेश सरकार है, बीजेपी तो है ही नहीं। बीजेपी अगर अच्छा काम करेगी तो आप उसको भी देंगे। मैं कह रहा कि उनके तो कर्मकांड सामने तो आए रहे कि 13 महीने लोग वहाँ रहे आंदोलन में, जो आंदोलन में रहे तो बता देंगे भाई उनको देंगे नहीं। है यहाँ दान बेच रहे अपना, यहाँ पे प्रयागराज में आपका दान बिक नहीं रहा। पुलिस कह रही कि भाई आचार संहिता लग रही, मगर भाई पुलिस खरीद लगी। तो ये सारी चीजें हैं। बिजली के रेट हरियाणा में 15 रुपये हाउस पावर है, उत्तर प्रदेश में 175 रुपये हाउस पावर है। तो सब जानते हैं जनता ये। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि जो किसानों को राहत देगी जो भी पार्टी, सपा बसपा या कोई भी दे, जो किसान की बात करता हो, गांव गरीब की बात करता होगा, ये जनता सब समझती है। और पार्टी तो कोई आ जाओ, सरकार किसी की बन जाओ, अगर आंदोलन मजबूत होगा तो ये समझ में आ गया कि आंदोलन को मजबूत रखना। ये तो चुनाव तो 2.5 महीने का, अब 2 महीने का है चुनाव। अब तो हिंदू मुस्लिम और जिन्ना 2.5 महीने के प्रवास पे है अभी। यहाँ पे 2-2.5 महीने का उनका प्रवास है। वो 15 मार्च तक रहेंगे यहाँ पे, फिर चले जाएंगे। फिर जब चुनाव होगा फिर आएंगे। अभी तो ये चल रहा। अभी आपके पश्चिम में जो हवा चल रही है वो किस पार्टी के? हमें नहीं पता जी, हमें नहीं पता किसकी हवा चल रही। हम क्या को हवा देख रहे, को चुनाव की हवा देख रहे। हम कोई उसका वो सर्वे करते फिर रहे। हम तो आंदोलन है, गन्ने का भुगतान है, फसलों के रेट का सवाल है, एमएसपी पे खरीद हो रही नहीं हो रही, ये हमारे सारे सवाल रहते हैं। अगर आपकी सारी बात को भाजपा के लोग स्वीकार कर लेते हैं तो भी आप उनको करेंगे? मैं कहाँ है कि भाजपा के हैं कहाँ? मैं 13 महीने से तो दिखे नहीं भाजपा के लोग। हमारी उनसे थोड़ा कुछ बात है। हमारी तो जो सरकार है उत्तर प्रदेश उससे है। वो आपकी बात सुन रही थी कि नहीं सुन रही थी? कम सुन रही। मतलब बिजली के रेट आखिरी के दिन ये कहा है कि हम इसको वो दे रहे छूट। वह कितने दिन रहेगी? भाई रेट कम कर देते, आप किसानों के हरियाणा के बराबर कर देते। वो तो कहते हैं किसानों की कर्ज माफी हम ही ने कराई। अच्छा, भाजपा कहाँ करी? कर्जा है किसानों के ऊपर, माफी उन्होंने करी, कर्जा किसानों के ऊपर है। कहाँ पे कर दी उन्होंने? रिश्वत पहले कोई अपना मोटरसाइकिल लेकर जा रहा तो 50-100 रुपया दे के उसका चालान कट जाएगा था। अब 1,000 रुपये, 5-5 रुपये बिजली की नहीं। तो राकेश टिकैत, इसके पहले नरेश टिकैत खबर में आए अपने बयान की वजह से। देखिए राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम किसी भी पार्टी के समर्थन में हैं नहीं, और जो भी किसानों के हितों की बात करेगी हम उसके साथ जाएंगे, और ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी किसानों और आंदोलन के साथ खड़ी रहती है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, अचानक से नरेश टिकैत का बयान आया और फिर से एक बार किसान नेताओं का चेहरा उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभर कर सामने आने लगा। क्या वाकई में बीजेपी इसे किसी असर के रूप में देख रही है? सभी समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिरी कोशिश हो रही है कोई भी डैमेज हुआ हो तो उसको ठीक करने की? देखिए बिल्कुल ये कोशिश चल रही है। खासतौर पे राकेश टिकैत एक चेहरा बन चुके हैं, तो राकेश टिकैत को कोई इससे नाराज करना चाहता नहीं है। उमेश मेरे साथ मौजूद। उमेश, अभी ये एक सवाल हमने अखिलेश यादव से भी पूछा था कि जैसे यहाँ तेजेंद्र विर्क बैठे हैं, क्या राकेश टिकैत बैठेंगे? और उन्होंने ये कहा कि वो बड़े नेता हैं, बाकी आप उनको बुला दीजिए। तो ये नज़दीकी हर कोई चाह रहा है। जी, हर कोई नज़दीकी चाह रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा किसान आंदोलन के लेकर के जिस तरीके से सियासी समीकरण बदले उत्तर प्रदेश में, उसका विपक्ष ने खासा फायदा उठाया और खासी हमलावर रही है। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि राष्ट्रहित में हम लेकर के आए थे कानून को, और इसको हम जो है किसानों के हित में वापस ले रहे हैं, लेकिन कहीं बात आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी के नेता भी जा रहे हैं उमेश वहाँ पर। टिकैत साहब बालियान भी मिलने गए, और इसके पहले भी हालांकि टिकैत का बयान इस तरह से आया था कि वो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर उनका कहना था कि नहीं, हमारी संस्था, हमारा हो सकता है। आपको लगता है कुछ हो सकता है क्या? अभी भी टिकैत की ओर से आखिरी मौके पे कोई मूव हो सकता है क्या? जी बिल्कुल मूव हो सकता है। मूव हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनावों में भी देखा गया है कहीं न कहीं जो किसानों का फैक्टर रहा है वो हावी रहा है, और इसका पॉलिटिकल एक्सरसाइज पहले भी होती रही है। बड़ी अहम बात कह रहे हैं उमेश कि आखिरी मौके पर राकेश टिकैत की ओर से मूव हो सकता है। और जो उमेश कह रहे हैं, अगर ये होता है तो ये बड़ा, एक तरह से कहते हैं, बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा यूपी की पॉलिटिक्स में। अकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकुश श्रीवास्तव जी,
टिकैत ब्रदर्स फैक्टर हैं क्या इस बार के चुनाव में, और कितने बड़े फैक्टर हैं आपकी नजर में? देखिए, टिकैत ब्रदर्स जो हैं वो कितने बड़े फैक्टर हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से उनकी आवाज में थोड़ा बहुत दम है, और वो दम जो है वो किसानों को थोड़ा बहुत डाइवर्ट कर सकता है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ जो है वो किसान का चुनाव नहीं है, वो वहाँ की आवाम का चुनाव है, वहाँ के रहन सहन का चुनाव है, वहाँ की सुविधाओं का चुनाव है। वहाँ पहली होती गुंडागर्दी और अपेक्षाकृत कम अब जो है लॉ एंड ऑर्डर वाली व्यवस्था का चुनाव है। तो ये सब फैक्टर ज्यादा बड़े हैं। किसान और किसानी से जुड़े मामले एक अलग स्तर पर तय किए जाते हैं, और बाकी मामले दूसरे स्तर पर तय किया जाता है। जब चुनाव होता है तो सिर्फ किसान के मामले या किसानों तो दूसरे जो समीकरण हैं और उनको साधने की मुझे लगता है राजनीतिक दल कोशिश भी कर रहे हैं, इसीलिए इतनी जोड़ तोड़ चल रही है इस वक्त। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।